दोस्तों आपने इंडिया के कई मेगा प्रोजेक्ट के बारे में तो जरूर सुना होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि 18 नवंबर को खुद इंडिया के रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी ने आने वाले 5 सालों में इंडियन रेलवे सेक्टर में होने वाले बड़े बदलाव के बारे में बताया है। यानी कि दोस्तों ये जो जानकारी है वो खुद इंडिया के रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा दी गई है। तो बेसिकली यहाँ पर अश्विनी वैष्णव जी ने बताया कि अगर आपको तीसरी बार भी इंडिया के अंदर मोदी जी की गवर्नमेंट देखने को मिलती है तो उसके कारण आने वाले 5 सालों में न सिर्फ आपको इंडिया के हर एक सेक्टर में बल्कि रेलवे सेक्टर में बहुत ही बड़े बदलाव देखने को मिलने वाले हैं। लेकिन अगर बात करें कि आपको रेलवे सेक्टर के अंदर क्या क्या बड़े बदलाव देखने को मिलने वाले हैं, तो सबसे पहले दोस्तों अश्विनी वैष्णव जी ने बताया कि आने वाले 5 सालों में आपको इंडियन रेलवे सेक्टर में ट्रेनों की संख्या बहुत ही तेजी से बढ़ती हुई दिखेगी, क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि आने वाले 5 सालों में न सिर्फ वंदे भारत ट्रेन बल्कि कई प्रकार की ट्रेन को इंडियन रेलवे सेक्टर में लॉन्च किया जाएगा और इसी के साथ पुरानी ट्रेनों को नए फीचर और मॉडर्न ट्रेन के द्वारा रिप्लेस भी कर दिया जाएगा। अश्विनी जी ने बताया कि आपको दूसरा सबसे बड़ा बदलाव रेलवे सेक्टर में देखने को मिलेगा शिफ्ट ऑफ कार्गो में। यानी कि दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अभी केवल 29% सामान को ही ट्रेन के द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जाता है, बाकी का बचा हुआ जो लगभग 70% सामान होता है उसको ट्रकों के इस्तेमाल से सड़कों के द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जाता है। लेकिन इंडियन रेलवे का प्लान है कि 5 सालों में इसको बढ़ाकर 29 से 35% कर दिया जाएगा, यानी कि 5 सालों में 35% सामान को ट्रेन के इस्तेमाल से ट्रांसपोर्ट किया जा सकेगा। और दोस्तों इसके अलावा तीसरा आपको सबसे बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा वो है रेलवे स्टेशंस में, क्योंकि इंडियन रेलवेज का ये प्लान है कि आने वाले 5 सालों में इंडियन रेलवेज नेटवर्क में जो आपको काफी ज्यादा पुराने रेलवे स्टेशन देखने को मिलते हैं उनको अब दोबारा से रीडेवलप करना भी शुरू कर दिया गया है। और अश्विनी जी ने बताया कि 5 सालों में टोटल 1000 रेलवे स्टेशन वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड के बन चुके होंगे। इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें पटरियों यानी कि ट्रैक्स के बारे में, तो यहाँ पर दोस्तों अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा बताया गया कि पिछले 9 सालों के अंदर लगभग 25,000 किलोमीटर लंबे नए ट्रैक यानी कि 25,000 किलोमीटर लंबी नई पटरियों को बिछाया गया है, जिसमें से 5,200 किलोमीटर लंबे ट्रैक्स को लास्ट ईयर यानी कि 2022 में ही बिछाया गया है। इसके अलावा दोस्तों जो पुराने रेलवे ट्रैक्स आपको इंडियन रेलवे सेक्टर में देखने को मिलते हैं इन सभी ट्रैक्स को भी काफी तेजी से अपग्रेड करने का काम भी जारी है। और दोस्तों अगर बात करें मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन के बारे में, तो जैसा कि अश्विनी वैष्णव जी ने बताया कि आने वाले समय में आपको इंडियन रेलवे सेक्टर में ट्रेन्स की संख्या काफी तेजी से बढ़ती हुई दिखेगी। और जैसा कि हम जानते हैं कि ट्रेन्स की संख्या को काफी तेजी से बढ़ाने के लिए मैन्युफैक्चरिंग का जो प्रोसेस है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हाल ही में हमने देखा था कि इंडिया के अंदर जिन ट्रेन्स को मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, लेकिन उन ट्रेन्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए जिन कंपोनेंट की जरूरत होती है उसमें हमें काफी ज्यादा शॉर्टेज देखने को मिली थी, क्योंकि दोस्तों रिसेंटली इंडिया के अंदर व्हील्स यानी कि पहियों की काफी ज्यादा शॉर्टेज हो गई थी और इंडिया को अपनी ट्रेन्स में पहिए लगाने के लिए चाइना से व्हील्स यानी कि चाइना से पहियों को खरीदना पड़ा था। और चाइना ने इंडिया का फायदा उठाते हुए इंडिया को पहिए दुगने प्राइस पर सेल किए थे। लेकिन अब अश्विनी वैष्णव जी का कहना है कि आने वाले 5 सालों में काफी बड़ी संख्या में नई ट्रेन को लॉन्च करने के लिए इंडियन रेलवेज के द्वारा कोचेस और लोकोमोटिव की जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको डबल कर दिया गया है। और दोस्तों इंडियन रेलवेज के द्वारा इंडिया की डोमेस्टिक कंपनीज को मोटिवेट किया जा रहा है ताकि वो कंपनीज इंडिया में ही ट्रेन में लगने वाले सभी कंपोनेंट को मैन्युफैक्चर कर पाए और उसके बाद इंडिया को किसी और कंट्री पे डिपेंड रहने की जरूरत नहीं होगी। तो दोस्तों 5 सालों में हमें देखना होगा कि इंडियन रेलवे सेक्टर में हमें क्या क्या डेवलपमेंट आखिरकार देखने को मिलता है। तो वाले इस वीडियो में इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।